भूमियार जाति पर लालू यादव ने चला बड़ा दांव। राजद का पटना में 5 नवंबर को खास आयोजन, एक मंच पर जुटेंगे कई भूमियार दिग्गज। जी हाँ, बताते हैं आपको पूरी खबर, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे बिहारी करेजा और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जाति के बिना बिहार की राजनीति की बातें नहीं होती है। जी हाँ, बिहार में जातिगत तौर पर वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में सियासी दलों के किसी भी आयोजन में जातीय समीकरणों को जोड़कर देखा जाना बेहद आम बात होती है। अब ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय जनता दल के एक आयोजन को लेकर कहा जा रहा है। जी हाँ, लालू यादव की पार्टी राजद द्वारा 5 नवंबर को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है। राजद कार्यालय में आयोजित होने वाले इस जयंती समारोह के लिए पटना की सड़कों पर बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। ऐसे में राजद का श्री बाबू की जयंती मनाने के पीछे की वजह पर भी सियासी चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह सब भूमियार जाति को अपने पाले में लाने की कवायद है। दरअसल बता दें आपको कि श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, और उन्होंने आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है उन्हें। उनके शासन काल में बिहार में उद्योग, ढांचागत विकास, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई काम हुए हैं। श्री बाबू भूमियार जाति से आते हैं। वहीं हाल के कुछ वर्षों में राजद और भूमियारों को लेकर आम धारणा रही कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने किसी भी भूमियार को प्रत्याशी नहीं बनाया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक भूमियार प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह को मोकामा से राजद ने टिकट दिया। आगे ऐसे में बता दें आपको कि अब श्री बाबू की जयंती का राजद कार्यालय में आयोजन होना चर्चा का विषय बन चुका है। राजद में जब से तेजस्वी यादव सक्रिय हुए हैं, वे कई मंचों से इस बात को दोहरा रहे हैं कि आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी हो गई है। राजद के इस ए टू जेड में भूमियार जाति सबसे अहम किरदार के रूप में देखा गया है। बता दें आपको कि पिछले साल हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी से 3 भूमियार उम्मीदवारों की जीत हुई थी। जी हाँ, बोचाहा और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भूमियार का बड़ा वोट आरजेडी को मिला। इसे राजद और भूमियारों के बदले रिश्ते के रूप में देखा गया था। यहाँ तक कि राजद ने पूर्व डीजीपी करुणा सागर को पार्टी में शामिल कराया, जो भूमियार जाति से आते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई। पिछले दिनों ही बिहार कांग्रेस ने जब श्री बाबू की जयंती मनाई तो वहां भी लालू यादव शामिल हुए। उन्होंने मंच से कहा कि भूमियार अपनी जाति के नेता को याद नहीं करता, जबकि वे हमेशा श्री बाबू की जयंती में शामिल होते रहे हैं। वहीं अब राजद द्वारा श्री बाबू की जयंती मनाना भी एक बड़े जातीय संदेश के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आपको आगे बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल के वर्षों में भूमियारों को भाजपा का कोर वोट बैंक कहा जाने लगा है। ऐसे में सामाजिक रूप से प्रभावशाली इस जाति को अपनी ओर आकर्षित कर राजद बड़ा लाभ ले सकती है। पिछले एमएलसी चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में यह साबित हुआ है कि राजद ने भूमियारों को भरोसा दिया तो उन्हें उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अब अगले लोकसभा चुनाव के पहले राजद एक बार फिर से उसी क्रम को आगे बढ़ाने में लगा है। इसलिए 5 नवंबर को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू की जयंती मनाकर पार्टी एक तरफ से भूमियारों को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि इस आयोजन में राजद में शामिल तमाम भूमियार चेहरों को एक मंच पर जगह मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।